महत्वपूर्ण आज ये बात हो रही है, अभी बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेज पड़े हुए हैं। वो भी सच बात है, उनकी सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज है, लोअर कोर्ट्स की सिस्टम है, वो सब चीजें सही है, लेकिन क्या इसको उस बात से जोड़ा जा सकता है जो आप कर रहे हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। और ये बहरुल इस्लाम साहब पर बहुत चर्चा हुई है, कोई नया कोई केस उन्होंने नहीं रखा है, दोनों का, वांचू साहब का भी और इनका भी। और कांग्रेस तो हमेशा इस्तेमाल करती रही है, ये तो उन्होंने लिखा नहीं है, उनको शायद कम जानकारी है कि जिस तरह से इमरजेंसी के पहले जिस तरह से सीनियरिटी को लांग कर इंदिरा जी ने चीफ जस्टिस बनाया और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा था, हंसराज खन्ना को इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे मामले, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है मामले, और कांग्रेस दुरुपयोग करती रही, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मसला यह है कि क्या आप इससे सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल आपने खड़े किए वो जायज हो जाते हैं, मसला वो है। और अगर जायज है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आप को क्यों किनारा किया है? और ये इस तरह से करके, अभी तो वो केस जो है आया नहीं है, कंटेम्प्ट का केस जब आएगा तब उस पर देखा जाएगा कि अभी आपको लिए सुनवाई के लिए लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। उसमें की वजह है ना, आपने देखा नहीं उसको, केस को क्यों लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अगले हफ्ते के लिए? इसलिए क्योंकि कंटेम्प्ट के मसले में अटॉर्नी जनरल की राय नॉर्मली ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, कि ताकि ये ना लगे कि कोई केस ऐसी फर्जी किसी ने कर दिया, फिल्टर किया जा सके। और उसमें दो मसले होते हैं कंटेम्प्ट केस में। कंटेम्प्ट केस में एक मसला है कि कोर्ट के कंटेम्प्ट किया गया, वो कितना सीरियस है, और दूसरा कहीं ये मसला फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नहीं है।